अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले वीक हमने बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम उन तमाम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, उन तमाम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं जो किसी भी लिविंग की बॉडी में पाए जाते हैं, जो लाइफ के लिए ज़रूरी है। जैसे हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में भी हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं कि ड्रग्स बॉडी में जाके क्या करती है। इसी तरीके से पैथोलॉजी वगैरह हो गई, फिजियोलॉजी हो गई, बॉडी में फ़ंक्शन कैसा होता है, ये तमाम चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। आज की जो हमारी क्लास है वो है चैप्टर नंबर 2 की, कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन और देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच इज़ हाइड्रोलाइसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या कीटोन है, यानी इसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे होंगे, हाइड्रोक्सी OH को बोलते हैं, और इसमें या तो अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अगर आपको पता होगा तो इसमें आते हैं CHO, यानी R के साथ लगा होगा CHO, और या इसमें कीटोन लगा होगा जिसमें आता है CO, यानी दो कार्बन के बीच में क्या होगा? CO लगा होगा, उसको हम कीटोन बोलते हैं। और जब भी हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करते तोड़ते हैं तो उसमें से हमारे पास बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल निकलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी निकलते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये किससे बना हुआ है? इसमें हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर, H2O, और कार्बन को बोलते हैं। इसी तरीके से हम कार्बोहाइड्रेट को शुगर भी बोलते हैं। जनरल फार्मूले की अगर हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के हमारे पास जनरल फार्मूला क्या होते हैं? CnH2O और फिर ब्रैकेट के बाहर N, यानी अगर आप कार्बन के नंबर 2 रखते हो तो वाटर के बाहर भी 2 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से आप कार्बन 3 रखते हो तो वाटर के बाहर भी 3 रखना पड़ेगा। तो ये जनरल फार्मूले जो कि आपसे पेपर में BCQ में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या है। उसके बाद ये वाला फार्मूला कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं होते हैं? ये फार्मूला वहाँ अप्लाई नहीं होते जहाँ पर आपके पास कार्बोहाइड्रेट के साथ कोई और एलिमेंट लगा हो, यानी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ लगा हो, जैसे नाइट्रोजन लगा हो, फॉस्फोरस लगा हो या उसके साथ सल्फ़र लगा हो, तो उसमें ये वाला फार्मूला फिर अप्लाई नहीं होते। जिसकी हमारे पास एग्जाम्पल है रेमेनोस। रेमेनोस का फार्मूला क्या है? C6H12O5। अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो फार्मूला असल में था C6H12O6 था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया और उस ऑक्सीजन की जगह पर यहाँ पर या तो कोई नाइट्रोजन लग गया ना, या कोई फॉस्फोरस या कोई सल्फ़र लग गया, इसलिए हमारे पास इसमें हम लोग जनरल फार्मूला अप्लाई नहीं करते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि जनरल फार्मूला किन एलिमेंट्स या किन ग्रुप पर अप्लाई नहीं होगा, तो आप उसमें कहोगे कि दूसरे एलिमेंट जिसके ऊपर फॉस्फोरस, सल्फ़र और नाइट्रोजन लगा हो, उस पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसी तरीके से रेमेनोस का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रेमेनोस का फार्मूला क्या है? C6H12O5। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। इंशाल्लाह कल हमारी दूसरी क्लास होगी नेक्स्ट सब्जेक्ट की। ओके, अल्लाह हाफिज़।